राधिका में राधिका मोमो सामने राधिका मोमो का मालिक सामने दोस्तों ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के SF रोड से, और यहाँ पर आग लगने की खबर आप देख सकते हैं। यहाँ जो और यहाँ सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आग SF रोड पर जो मोमो की एक दुकान थी उसमें यहाँ लगी है। लोग बता रहे हैं कि राधिका नामक ये दुकान थी जहाँ आग लगी। फुटपाथ पर बनी ये दुकानें हैं और जिसने देखते ही देखते भयंकर रूप धारण कर लिया था। लेकिन चूंकि बिल्कुल एकदम फायर स्टेशन के सामने आग लगी थी, इस बोल के तुरंत इस पर कब्जा पा लिया गया और अभी जो आग है वो पूरे नियंत्रण में है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं SF रोड, और यहाँ दमकल के 3 इंजन घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। लगा तत्काल आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आग क्यों लगी। हम लोग देखिए 15 मिनट पहले ही हमें सूचना मिली है यहाँ पे राधिका मोमो है जो कि लोकप्रिय दुकान है यहाँ की। तो यहाँ पे आग की घटना हो गई। पहले तो मैं दमकल विभाग को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी तत्परता की वजह से ही, उनकी जागरूकता की वजह से ही इस पे हम लोग कंट्रोल पा पाए हैं। और साथ में स्थानीय लोग भी बहुत मदद कर रहे थे और हम लोग जब पहुंचे तो यहाँ पे लगभग आग पर नियंत्रण पाया गया है। मैं लेकिन यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या कारण पता चला आग क्यों लगी, कैसे लगी? देखिए लोगों का जो जिस हिसाब से लोगों से हमें पता चला है कि उस सिलेंडर के पाइप में आग लग गई थी। तो उसके बाद लगभग सिलेंडर ब्लास्ट हुआ नहीं, लेकिन सिलेंडर के पाइप में आग लग गई। तो उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों की जागरूकता और दमकल विभाग के जागरूक रवैये की वजह से यहाँ पे आग पे कंट्रोल पाया गया है। और मैं इतना ही अपील करना चाहता हूँ कि जागरूकता की वजह से ही हम लोग बच पाएंगे। स्थानीय दुकानदारों से अपील है कि काम करें जागरूकता से। बिल्कुल दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ किस तरह से कितने सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर आग भयंकर रूप लेती तो कितनी यहाँ पर स्थिति गंभीर हो सकती थी। कितनी मात्रा में यहाँ সিলিন্ডারটা এই যে এখানেই আছে, কিন্তু ফায়ার ব্রিগেডের তৎপরতায় আগুন একদম কিছু হয় নাই। এই রাধিকা মোমো তো অনেক পুরানা, গরিব মানুষ করে খায়। হঠাৎ করে একটা ইনসিডেন্ট ঘটে গেছে এই রাতে। মানে আগুনটা মানে এখানে কাস্টমার সবাই ছিল, হঠাৎ করে সবাই খাচ্ছিল, হট করে কেউ বুঝতেই পারে না। দিস ইজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, অ্যান ইনসিডেंट। अच्छा मैंने जब आगता धोल तो तो आपसे दिखाते हैं कि देखिए कि किस तरह यहाँ कितने सिलेंडर है। यहाँ सारी की सारी जो दुकानें आप देख रहे हैं, सारी की सारी काठ की दुकानें हैं, सारी की सारी फुटपाथ पर बनी हुई काठ की दुकानें। कितना भयंकर अग्निकांड यहाँ हो सकता था और इसमें आग लगी। साथ ही आसपास की जो दुकानें हैं उन्हें भी काफ़ी नुकसान यहाँ पर सहना पड़ा है। एक दुकान की आसपास की दुकानों को भी काफ़ी यहाँ नुकसान हुआ है। ये मोमोज की दुकानें थी। बार बार हम आपको दिखा रहे हैं कितने तादाद में यहाँ पर 6-7 सिलेंडर यहाँ पर थे जो आप देख सकते हैं अभी भी मौजूद है। अगर आग भयंकर रूप धारण करती तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होती। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ SF रोड से, और दमकल के फिलहाल 3 इंजन पहुंचे थे यहाँ आग पर काबू पाने के लिए। अब आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है, लेकिन पूरे इलाके में इस अग्निकांड को लेकर हलचल देखी जा रही है, क्योंकि बार बार आपसे बता रहे हैं कि ये इलाका जो है आप देख सकते हैं फुटपाथ पर जितनी भी दुकानें यहाँ बनी थी उस वक्त लोग यहाँ पर आते हैं। शाम का वक्त है, लोग यहाँ पर आते हैं, स्ट्रीट फूड का मजा लेने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ भी थी और लोग खा पी रहे थे कि अचानक गैस सिलेंडर में आग लगी, ऐसा प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। SF रोड में लगी थी लगभग 1 घंटा से पहले आग, और अब आग पर काबू पा लिया गया है।
और यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस की यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। अरे आप तो यहीं पर थे? আমি এখানকার লোক 25 নম্বর ওয়ার্ডে। আপনি কি দেখেছিলেন যখন আগুন লাগেছে? হ্যাঁ, আপনি কি এখানেই ছিলেন? আমি এখানেই ছিলাম। কি হয়েছিল? মোমোওয়ালা তো মোমো বিক্রি করছিল, ওভেন থেকে হট করে এমনভাবে আগুনটা লেগে গেছে, এরা নার্ভাস হয়ে গেছে সবাই। আর তারপরে সাথে সাথে ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দেওয়া হলো। ফায়ার ব্রিগেড এসে পুরা অ্যাক্টিভভাবে কাজ করেছে, আশেপাশের লোক হেল্প করেছে, ফায়ার ব্রিগেড অ্যাক্টিভ। যে সময় আগুন লাগে সেই সময় কি প্রচুর লোক ছিল এখানে? প্রচুর ভিড় ছিল। আর তো এসএফ রোডে দেখুন না কি ভিড় ভাড় হয়, বাইক এদিক ওদিক রেখে দেয়, পুরা এসএফ রোডে বেড়া ফেরা দিয়ে এক্সটেনশন করে রাখছে। এটা কর্পোরেশনের দেখা উচিত, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের দেখা উচিত। ওই হাউজিং গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার পিছনে ওদেরও ডিস্টার্ব হয়, এরকম সব চায়ের দোকান টোকান করে বেরোতে, ওদেরও দেখা উচিত। কি দেখলেন, কি করে আগুনটা লাগলো? আগুন তো ফট করে লেগে গেছে, ओवन জ্বলছিল, মোমো বানাচ্ছিল, চাউমিন বানাচ্ছিল। प्रत्यक्षदर्शी जो है वो बता रहे हैं कि अचानक से आग लगी। उस समय लोग यहाँ पर मौजूद थे, बहुत से यहाँ पर टीनेजर्स हैं, बहुत से कॉलेज के लोग हैं जो यहाँ पर शाम के वक्त आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आसपास से जो चटपटे खाने की यहाँ पर दुकान है, ऊपर से मैंने आग फैल गया। हम लोग बुझाने की बहुत कोशिश किया, बुरा दिखा ले नहीं सका, अनकंट्रोल हो गया, तुरंत अनकंट्रोल हो गया। मैंने ज्यादा ही माने क्या सिलेंडर अपने में आप लगा, अपने आप पाइप में भाप से आप आ जाया आग बस। सिलेंडर में लगी थी क्या पाइप ओवन में? में? आवाज जब आया तो देखा कि मैंने आग निकल रहा था वहाँ से। माने आवाज के साथ में जो धड़ाम से आग ज्यादा। हाँ, क्या नाम है आपका? उसमें कितने आदमी थे? टीकाराम आपके ऊपर यहाँ गया, टीकाराम ऊपर गया। अच्छा, उस समय दुकान में कितना लोग था यहाँ पर? बहुत था, मैंने भीड़ था, भीड़ था ना? सब भाग गया। আপনার দোকানে তো? আমার দোকানে। আচ্ছা, কিভাবে আগুনটা লাগলো একটু যদি জানেন? আগুনটা লাগলো মানে কি ভাবে, মানে अचानक मैंने है से किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? ना, किसी को नहीं लगा। छोटा मेरा लड़का को थोड़ा लगा, वो बुझाने गया था, दुकान का कोई नहीं सामान सका बचा या पूरा ना, दुकान का नुकसान দোকান हो गया? कुछ भी नहीं बचा। দাদা, এটা কি সিলিন্ডার থেকে লেগেছে না অন্য কিছু কারেন্টে? না কিভাবে? না, সিলিন্ডার দিকে, সিলিন্ডার মানে গ্যাस सर मैंने ये कितने सालों से दुकान चला रहे हैं? ये सब हो गया मेरा मोटामोटी 17-18 साल हो गया। धन्यवाद। आपका नाम? टीकाराम उपाध्याय। ऐसा ऐसा पहले कभी घटना हुआ था इस तरह का? देखिए लगातार ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये राधिका मोमोज की दुकान थी जहां पर आग लगी। यहाँ आसपास सारे ही चटपटे जो स्ट्रीट फूड है उनकी दुकानें हैं। यहाँ पर शाम के वक्त आपको भीड़ देखने को मिलेगी। और जिस समय ये आग लगने की घटना हुई उस समय भी यहाँ पर मोमो की दुकान में काफी भीड़ थी, लोग मोमो का आनंद ले रहे थे। उसी समय ये घटना घटी और अफरा तफरी मच गई चारों तरफ। और ये एसएफ रोड से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दमकल के दो इंजन पहुंचे हुए, 2 इंजन और भी पानी खाली करके जा चुके हैं। और साथ ही यहाँ पर सिलीगुड़ी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं जिससे कि अपनी घटना न घटे। और आपसे बता देते हैं कि यह काफी संख्या में सिलेंडर थे। अगर आग और भयावह होती तो बहुत ज़्यादा भयावह रूप ले लेती। और सारी की सारी दुकानें जो फुटपाथ पर आप देख रहे हैं, ये सारी की सारे दुकानें जो है काठ की बनी हुई है और इसमें आग तेज़ी से फैलती है। और यही कारण है कि जब आग लगी तो अफरा तफरी मच गई और तेज़ी से आग फैली और देखते ही देखते पूरी दुकान को ले लिया। जैसे कि दुकान के मालिक ने बताया कि कुछ भी सामान वो बचा नहीं पाए हैं। और यहाँ देखिए जो फायर स्टेशन के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ काम कर रहे हैं। लगातार आग जो नियंत्रण में लाने के बावजूद भी इनकी कोशिश है कि पूरी तरह आग को बुता दिया जाए, पूरी तरह और कोई घटना ना घटे। इसके बाद अभी भी पानी दिया जा रहा है। आपसे बता देते हैं अभी भी दमकल के जो फाइटर हैं वो अभी भी पूरे दुकान को यहाँ पानी डाल रहे हैं। आपको दिखा देते हैं जिससे कि अगर कहीं थोड़ी बहुत आग बजी भी हो तो फिर से यहाँ आग न लग जाए, क्योंकि पूरा काट का है। और देख लीजिए सिलीगुड़ी थाना के आईसी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं मौके पर पूरी टीम के साथ। पूरी आग में अभी कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर पूरे
जो आसपास की दुकानें हैं उन्हें भी पानी के द्वारा ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि आसपास का माहौल जो था, वो दुकानें जो थी वो काफ़ी हिट हो गई थी। और इस मोमोज की दुकान के साथ जो आसपास की दुकानें उन्हें भी नुकसान पहुंचे है। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अधिकारी भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, और साथ ही जो फायर फाइटर हैं, जो दमकल विभाग के जवान हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आग के लगने के कारणों का हम पहले बता ही चुके हैं आपसे। 2 लोग इससे आग लगने में मामूली रूप से घायल हुए हैं, जैसा कि इसके ऑनर ने बताया। इसके अलावा किसी प्रकार के किसी के घायल होने की खबर फिलहाल यहाँ पर नहीं है। और आपसे भी बता देते हैं, जो जिस दुकान में मेन रूप से आग लगी थी उसमें सब कुछ जल गया। एक बार फिर बता दूं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी के SF रोड से, और बिल्कुल जो फायर स्टेशन है, दमकल का जो केंद्र है, उसी के सामने से ही ये लगभग एकदम सामने है। तभी तुरंत ही यहाँ मौके पर पुलिस पहुँच गई, नहीं तो दिक्कत हो सकती थी बहुत ज़्यादा यहाँ पर। लेकिन चूंकि बिल्कुल सामने है और इसीलिए, और यहाँ देखिए 25 नंबर वार्ड के पार्षद यहाँ पहुँचे हुए हैं। जयंत साहब, उनका क्या कहना है? बताया भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है। अचानक इस तरह की आग जो लगी है, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी फिलहाल मुझे अभी एक पता चला मीडिया का थ्रू ही। मैंने कोई प्रोग्राम में था, वहाँ से भाग करके ये आए हैं। यहाँ पर फायर ब्रिगेड का गाड़ी भी आया है, पुलिस प्रशासन भी आए हैं। इंक्वायरी करके देखेगा, इंक्वायरी करने का बाद आग लगने का वजह पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ये आग लगी है, जो व्यवसायी भाई लोग हैं, इन लोग से हम लोग बार बार निवेदन करते हैं, अग्नि जो फायर एक्सटिंग्विशर रख के और सुचारू रूप से रेस्टोरेंट वेस्ट साइड में जो रेस्टोरेंट हो रहा है, इसका लिए एक प्रबंधी होना चाहिए। और आगे ये इंक्वायरी का बाद पूरा पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ये आग लगी है, दुर्भाग्यजनक, कोई जानहानि हुआ नहीं। भगवान को पास यही हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, ये जो आग लगी है, इसमें कोई बड़ा रूप से SF रोड सिलीगुड़ी का एक जाने माने महत्वपूर्ण रोड है। इस रोड में इस तरह से रेस्टोरेंट, जिस हिसाब से स्ट्रीट साइड में फुटपाथ में ड्रेन का ऊपर बना करके आगे आदमी को बैठाने का लिए, कस्टमर्स को बैठाने का लिए एकदम VIP रेस्टोरेंट का तरह बना करके इन लोग ने बैठा हुआ है। इसका विरोध में हम लोग इन लोग को लेके बैठ के जरूर एक निष्कासन करेंगे, और इस तरह का घटना आगे नहीं घटे उसका लिए भी हम लोग जागरूकता का अभियान चलाएंगे, और दुकानदार भाई लोग को भी समझाएंगे। और इस रोड में, SF रोड में अभी जिस तरह से फूड प्लाजा का जो ठेला गाड़ी में या रोड साइड में बैठ रहा है, आज इस छोटा घटना से लेके हम लोग को शिक्षा मिल गया। आने वाला दिन कोई बड़ा घटना से रोकने का प्रयास अभी से करना पड़ेगा। फायर ब्रिगेड अपना काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अपना काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, और स्थानीय। तो देखिए, अभी भी यहाँ पर जो फायर फाइटर हैं, दमकल के जो जवान हैं, वो यहाँ पर लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, हम बता दें, ये सीधी घटना आपको हम दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के SF रोड से। और यहाँ पर कुछ देर पहले ही जो प्रसिद्ध यहाँ मोमोज की एक दुकान है राधिका, उसमें आग लगी थी। शाम के वक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा लोग रहते हैं, और ऐसा ही था आज के वक्त भी। लेकिन अचानक से यहाँ पर आग लगी, और देखते ही देखते जो पूरा मोमो की जो दुकान थी वो आग की लपटों में आ गई। और इसके साथ ही आसपास की जो दुकानें थी उन्हें भी चपेट में ले लिया, उन्हें भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लेकिन बात करें हम राधिका की, तो उसमें सब सामान जलकर राख हो गए। देखिए किस तरह से यहाँ सिलेंडर पड़े हैं। मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सिलेंडर थे। अगर आग पर तत्काल काबू ना पाया जाता तो बहुत भयंकर स्थिति यहाँ पर हो सकती थी। लेकिन तारीफ करेंगे जो दमकल विभाग के अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे, तुरंत बिल्कुल सामने ही दमकल है, इसलिए मौके पर तत्काल तुरंत दमकल पहुंच गई थी। यही कारण है कि तुरंत आग पर काबू पाया जा सका। अगर थोड़ी भी लेट होती तो ये आग भयावह रूप ले सकती थी। सामने की तरफ दर्जनों दुकानें हैं जो फुटपाथ पर हैं, और सभी के सभी काठ और टीन की बनी हुई है।
बड़ा हादसा कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा होने से रह गया। अगर दमकल इतनी नज़दीक न होती तो ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर सारी दुकानें जो हैं वो काठ की हैं और फुटपाथ पर हैं और सारी की सारी जो है वो स्ट्रीट फूड की दुकानें हैं। शाम के वक्त में लोग आते हैं, यहाँ लुत्फ़ उठाते हैं, आनंद जो स्ट्रीट फूड है उसका आनंद उठाने के लिए आते हैं। व्यापक भीड़ यहाँ पर रहती है। लेकिन और जब ये आग लगी थी उस वक्त भी यहाँ दुकान में लोग मौजूद थे। लेकिन ये सौभाग्य है कि किसी भी तरह की कैजुअलिटी या किसी के घायल होने की खबर फिलहाल अभी तक यहाँ नहीं है। लेकिन जो दुकान के मालिक ने बताया कि 2 लोग जरूर मामूली रूप से घायल हुए। और बात करें जान माल के नुकसान की तो पूरी दुकान यहाँ स्वाहा हो गई है, पूरी दुकान जल गई है। आसपास की दुकानों को भी यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। और साथ ही आपसे बता दे रहे हैं कि यहाँ सिलीगुड़ी थाना के आईसी मौके पर मौजूद हैं, वह पूरी सुरक्षा व्यवस्था वो देख रहे हैं। और यहाँ पर मौके पर पहुंचे 25 नंबर वार्ड के पार्षद जयंत साहब यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं। 9 नंबर वार्ड के पार्षद अमित जैन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही दमकल की गाड़ियां यहाँ पहुंची हुई है। 2 दमकल के इंजन यहाँ पहुंचे हुए हैं। जब उसके बाद से ही लगातार यहाँ आग बुझाने का कार्य अभी भी जारी है और देखा जा रहा है कि कहीं आग की चिंगारी भी न रह जाए, क्योंकि फिर आपसे बता देते हैं कि यहाँ सिर्फ काठ की दुकानें हैं, फिर आग पकड़ सकती है। इसलिए पूरे एहतियात के तौर पर जो दमकल के अधिकारी है वो चाहते हैं कि एक चिंगारी भी यहाँ पर बाकी न रहे, इसलिए ये काम किया जा रहा है। हालांकि आग पर काबू पहले ही पाया जा चुका है। और मौके पर सिलीगुड़ी पुलिस तैनात है, मौके पर फायर इंजन पहुंचे हुए हैं। और फिर आपसे बता दें आजकल के जो हाल ही में जो एसएफ रोड है ये स्ट्रीट फूड के लिए पूरे सिलीगुड़ी में प्रसिद्ध हो गया है और प्राय सिलीगुड़ी के युवा लोग इस तरफ आते हैं, इस तरफ का दौर करते हैं। और शाम के वक्त ये पूरा एसएफ रोड गुलजार हो जाता है। यहाँ पर चारों तरफ आपको भीड़ दिखाई देगी स्ट्रीट फूड को लेकर, उस समय बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। और आज भी जब ये आग लगी उस वक्त यहाँ पर काफी भीड़ थी, लोग मोमो का आनंद ले रहे थे, बगल की और भी दुकानें हैं स्ट्रीट फूड की, उनका आनंद ले रहे थे। लेकिन अचानक से आग लगती है और भगदड़ मच जाती है। लेकिन सौभाग्य रहता है कि इस घटना में फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आसपास बहुत सी दुकानें थी, उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। और शाम का वक्त था, लोग यहाँ पर आते हैं, खाने का आनंद उठाते हैं, स्ट्रीट फूड का आनंद उठाने आते हैं। तो दोस्तों ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे सिलीगुड़ी के एसएफ रोड से। और यहाँ लगी थी जो राधिका मोमोज की दुकान है, यहाँ की प्रसिद्ध दुकान है, वहाँ पर आग लगी थी। अचानक से जब लोग मोमोज का आनंद ले रहे थे तब आग लगी, क्योंकि बिल्कुल फायर स्टेशन यहाँ बिल्कुल करीब ही है, लगभग 100 मीटर की दूरी पर। इसलिए तुरंत ही फायर के जो इंजन थे वो यहाँ पर पहुँच गए और आग पर काबू पा लिया। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर जल्दी आग पर काबू ना पाया जाता तो क्या होता, क्योंकि यहाँ सारी की सारी दुकानें जलकर सुबह हो जाती और भारी तादाद में यहाँ पर गैस सिलेंडर भी थे जो इस आग को भड़काने का काम कर सकते थे। लेकिन सही समय पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई, फायर फाइटर पहुंच गए और तुरंत ही आग पर काबू पा लिया गया और शहर में एक बड़ी आग लगने से बचा लिया गया। तो बने खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।